चेहरे पे गैर जरूरी बाल निकल रहे हैं, वजन तेजी के साथ बढ़ रहा है, बेली फैट तो रुकने का नाम नहीं ले रहा और थाई फैट तो जितनी मर्जी एक्सरसाइजेस कर लें कम नहीं हो रहा। मूड स्विंग्स बिला वजह के बढ़ते जा रहे हैं। चेहरे पे बाल जो है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और चेहरा दानों से जो है पूरा साल ही भरा रहता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो रेगुलर होने का नाम नहीं ले रहा। हो सकता है आप पीसीओ से अफेक्टेड हो, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अब्दुल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फर्स्ट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो उन फीमेल्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए जो पीसीओएस के साथ अफेक्टेड हैं। पीसीओएस एक ऐसा मसला है जो हंड्रेड्स ऑफ फीमेल जो है वो हिडन रखती हैं जब तक ये अपने अग्रेसिव मोड में नहीं चला जाता, जब तक आपके चेहरे पे बाल नहीं आ जाते, जब तक आपके चेहरे पे दाने नहीं निकल आ जाते, जब तक आपका बेली फैट नहीं बढ़ जाता, तब तक ये फीमेल इश्यूज एड्रेस ही नहीं करती। और पाकिस्तान जहाँ के अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, यहाँ पे लाखों फीमेल जो है इस इशू के साथ अफेक्टेड है। ये एक ऐसी डिजीज है जो मोस्टली हिडन रखी जाती है क्योंकि हमारे माशरे में जो है फीमेल्स के मसाइल पर बात नहीं की जाती और थोड़ा सा कंजर्वेटिव माशरा है। कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि जो फीमेल्स के ऐसे इशू जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है उसके ऊपर बात नहीं की जाती और अल्टीमेटली क्या होता है कि पीसीओएस की वजह से औलाद ना होने जैसे मसाइल भी आप फेस कर सकते हैं, यानी इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक डाइट प्लान भी देने जा रहा हूँ जिससे आप इजीली 4 to 5 kg वेट भी कम करेंगी और अपने पीसीओएस के सिम्टम्स को भी कम करेंगी और इस डाइट प्लान के बाद आपको वाकई खुद में एक तब्दीली नजर आएगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीसीओएस क्या होता है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बेसिकली ये मल्टीपल जो है डिसऑर्डर्स को कंबाइन करके एक डिजीज का नाम दिया गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। फीमेल्स के जो मोस्ट प्रोमिनेंट हार्मोन है इसमें प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स है, इनके लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब इनके लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो एक मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो बढ़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से फीमेल्स के चेहरे पे बाल भी आते हैं, जिसकी वजह से एक्ने भी होती है। इसके साथ साथ क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उसको एज अ फैट स्टोर करना शुरू कर देती है और आपका बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका थाइज फैट बढ़ना शुरू हो जाता है और आप अनकंडीशनली इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ चले जाते हैं। तो पीसीओएस में बेसिकली अगर आसान टर्मिनोलॉजी में, आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये बहुत छोटी एज से ही अब फीमेल में स्टार्ट होना शुरू हो गया। इवन 15 to 16 ईयर्स की भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो इस वक्त पीसीओएस से अफेक्टेड है। अगर पीसीओएस को अर्ली डेज के अंदर ही एड्रेस कर लिया जाए तो इसको रिवर्स करना या इसको मेंटेन करना बहुत ईजी है। पीसीओएस को आपको लाइफ टाइम जो है मेंटेन करना होता है और पीसीओएस जिन फीमेल्स में भी होता है उनमें कुछ चीजें जो है वो सब फीमेल में कॉमन होती है, यानी नींद डिस्टर्ब होना, स्ट्रेस लेवल्स हाई होना, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक हाई होना, उनका ओवरवेट होना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पीसीओएस जो सिर्फ ओबेसिटी की वजह से नहीं होता, बेसिकली ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। ये अगर आप पतली भी हैं, थिन भी है, तब भी आपको हो सकता है। तो इसलिए वेट गेन जो है वो भी एक इसका ट्रिगर पॉइंट तो हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट रूट कॉज नहीं हो सकती। एग्जैक्ट रूट कॉज इसकी हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये तो था बेसिकली पीसीओएस क्या होता है। अब पीसीओएस के सिम्टम्स क्या है। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, माहवारी जो है वो इरेगुलर है, यानी वो अपने तरतीब के साथ नहीं आ रही, पहला सिम्टम ये हो सकता है। दूसरा, चेहरे पे बाल निकलना, चेहरे पे दाने निकल आना, बेली फैट बढ़ जाना, थाइस पे फैट बढ़ जाना, मूड स्विंग्स, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डाउन हो जाना क्योंकि आपके ईस्ट्रोजन लेवल या प्रोजेस्टेरोन लेवल्स जब डाउन होते हैं या फ्लक्चुएट करते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स भी क्रैश करते हैं। इसके साथ साथ किसी भी चीज में आपकी फोकस ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो लूज हो जाना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब इसके लिए टेस्ट कौन से होते हैं। इसके लिए आप होमा-IR इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट करवा सकते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपका सेकंड डे होता है उसके ऊपर आप LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये अपने टेस्ट करवा सकते हैं एवेलुएट करने के लिए। लेकिन इससे पहले आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे क्योंकि आपको पीसीओएस के लिए डाइटरी इंटरवेंशन के साथ साथ अपनी गायनाकोलॉजिस्ट की हेल्प भी लाजमी लेनी है, अदरवाइज आप इसको रिवर्स करने में कोई ना कोई गलती कर सकती हैं। और कोई भी डाइट प्लान ऐसे उठा के नहीं फॉलो करना जब तक आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपको गो हेड का साइन ना दे। तो ये तो बेसिकली थे पीसीओएस के सिम्टम। अब पीसीओएस के लिए कौन सी डाइट प्लान को आपको फॉलो करना चाहिए, तो इसके लिए कॉपी और पेंसिल उठा लें क्योंकि मैं आपको ऐसा डाइट प्लान शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आप इजीली अपने घर पे फॉलो कर सकती हैं।
पीसीओएस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है ना, इसका मतलब है कि आपने एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे शिफ्ट हो जाना है और आपने ऐसी डाइट देनी है अपनी बॉडी को जिसमें आप कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स ले। तो इसके साथ साथ आपने 3 गोल्डन रूल्स मेरे लाजमी फॉलो करने हैं, यानी 7 से 8 घंटे की नींद, 10 के स्टेप्स इन अ डे और 2 से 3 लीटर पानी। ये 3 गोल्डन रूल्स, बेशक आपने फैटी लिवर रिवर्स करना है, पीसीओएस करना है, डायबिटीज करना है, ये तीनों गोल्डन रूल्स आपको ताहयात फॉलो करने पड़ेंगे। अब आते हैं जी डाइट प्लान की तरफ। तो सबसे पहले आपने अर्ली इन द मॉर्निंग को ऐसा एक ड्रिंक लेना है जिसमें फाइबर भी अच्छे अमाउंट में हो और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प आउट करे। तो सबसे पहले आप क्या ले सकते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग आप क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून आप चिया सीड ओवरनाइट सोक किए हुए ले, उसमें एक लेमन स्क्वीज करें, 2 ग्लास पानी के साथ मिक्स करें और पी लें। इससे क्या होगा कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेंगे, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलेंगे, फाइबर मिलेगा और विटामिन सी मिलेगा जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा। इसके साथ आपको फाइबर मिलेगा जो आपकी भूख को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करेगा। ये बेसिकली आपका एक फर्स्ट डिटॉक्सिंग था। अगर इसके अलावा आपको सेकंड इसकी जगह लेना चाह रहे हैं तो आप मेथी दाने का पानी भी ले सकते हैं। मेथी दाने में भी एक जो है फाइबर की एक अच्छी अमाउंट होती है जो आपको हेल्प आउट करेगी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कवर अप करने के लिए और इसके साथ साथ आपकी स्टाइटी को मेंटेन करने के लिए। अगर आपको ये भी नहीं लेना, थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना, तो थर्ड ऑप्शन में क्या है, इसकी जगह आप फ्लैक्स सीड भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून जो है 1 ग्लास वाटर के साथ। ये तीनों डिटॉक्स जो है वो आप अपनी डेली डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एटलीस्ट जो है 30 से 35 मिनट की वॉक करनी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्लीप साइकिल आपका रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होना चाहिए और आपने वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग करनी, क्योंकि जब आप डीप स्लीप लेंगे तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक रिपेयरिंग का प्रोसेस होगा। अब आते हैं नाश्ते की तरफ। नाश्ते में आपने वो ऑप्शन चूज करने जो हाई इन प्रोटीन हो, क्योंकि जब आप एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन लेंगे उतनी ही आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव्ड होगी। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आपके सिम्टम्स भी रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने 2 अंडों की सफेदी लेनी है, एक होल एग लेना है, इसके साथ आपने 50 ग्राम जो है बॉयल किया हुआ चिकन लेना है। आपने इसके अंदर ढेर सारी सब्जियां ऐड करनी, इसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, इसका एक ऑमलेट बना लेना है। इस ऑमलेट में आपको एटलीस्ट 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और ये प्रोटीन आपको हेल्प आउट करेगा वेट लॉस करने के लिए भी और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी रिकवर करने के लिए। इसलिए आपने प्रोटीन पे लाजमी फोकस करना है। अगर आप जस्ट 2 अंडों की सफेदी लेती हैं तो उससे सिर्फ आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, वो बहुत कम है। आपको एटलीस्ट 25 से 30 ग्राम प्रोटीन लेना है अपने ब्रेकफास्ट के अंदर। तो पहला ऑप्शन आपने ये चूज करना है। इसके साथ आप ऑमलेट के साथ 1 कप ऑफ टी ले सकती हैं और इसके अलावा अगर आपकी भूख अनकंट्रोल है तो इसके साथ आप 10 बादाम भी ले सकती हैं। आपने ब्रेड स्लाइस या रोटी को अवॉइड करना है। इसके बाद आते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में जो आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं लेमन चिकन ओट्स। लेमन चिकन ओट्स में भी आपने 100 ग्राम चिकन ऐड करना है, 3 to 5 टेबल स्पून आपने ओट्स ऐड करने हैं। इसको बनाने की रेसिपी मैंने बहुत सी वीडियोस में शेयर की हुई है, वहां से ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। इससे भी आपको एटलीस्ट 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और ये आपको हेल्प आउट करेगा लॉन्ग टर्म अपनी स्टाइटी को मेंटेन करने के लिए। अगर तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो तीसरे ऑप्शन में 2 आप चिकन के बने हुए कबाब ले सकती हैं और 1 कप आप उसके साथ दही ले सकती हैं। दही के अंदर आपने 1 चम्मच फ्लैक्सीड ऐड करने हैं या 1 चम्मच आपने जीरा ऐड करना है। ये तीनों ऑप्शन जो हाई इन प्रोटीन है इनको आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकती हैं। इसके बाद आते हैं हम बेसिकली स्नैक में। स्नैक में आपने वो फ्रूट्स चूज करने हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम हो, यानी जैसे कि आपने चेरी ले सकती हैं इस सीजन में, इसके अलावा आप पीच ले सकती हैं या इसके अलावा एप्पल ले सकती हैं। और जो भी आपने फ्रूट चूज करने हैं उसका जो साइज है वो 100 ग्राम होना चाहिए। इसके साथ आप सीड्स इंक्लूड करेंगी। अब सीड में पम्पकिन सीड भी ले सकती हैं, चिया सीड भी ले सकती हैं, सेसमी सीड भी ले सकती हैं या इसके अलावा जो है सनफ्लावर सीड भी इंक्लूड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो है इसके साथ आप ऐड ऑन कर ले, फाइबर का इंटेक भी बढ़ जाएगा। इसके बाद आते हैं लंच ऑप्शंस की तरफ। तो लंच में आपने अपना स्टार्ट करना है बेसिकली सैलेड के साथ। सैलेड में आपने 150 से लेकर 200 ग्राम सैलेड लेना है। उस सैलेड के अंदर आपने एक लेमन स्क्वीज करना है और 1 टीस्पून आपने ऑलिव ऑयल लाजमी ऐड करना है। ऑलिव ऑयल एक तो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, दूसरा आपकी बॉडी को एक हेल्दी फैट्स भी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ आपने क्या ऐड ऑन करना है, इसके साथ आपने ऐड करना है मल्टीग्रेन की रोटी या जौ की रोटी ऐड करनी है 60 ग्राम की और उसके साथ आपने ऐड करना है 5 से 7 चम्मच बनी हुई दाल। अगर आप दाल के अल्टरनेटिव को सेकंड ऑप्शन से जाते हैं तो चिकन और सब्जियों का बना हुआ सालन सा 8 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएं तो 2 शामी कबाब भी घर के बने हुए जिसका वजन 150 ग्राम होना चाहिए वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में आपने लेनी है सिनेमन जिंजर टी, दालचीनी अदरक का कहवा या स्पीयरमिंट टी।
स्पीयरमिंट टी यानी पहाड़ी चाय, ये आपको हेल्प आउट करेगी आपके पीसीओएस के सिम्टम को रिवर्स करने के लिए। आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। सिनेमन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कवर अप करने में हेल्प करती है और स्पीयरमिंट टी भी, दोनों ही हेल्प आउट करती हैं आपके साइकिल को रेगुलर करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं डिनर में। डिनर में आपने एटलीस्ट 150 से लेकर 200 ग्राम बोनलेस चिकन लेना है या फिश लेनी है। आप इन दोनों ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपने लेना है 50 से लेकर 100 ग्राम सैलेड और 3 से 5 चम्मच दही। ये आपने ऑप्शन चूज करना है। जब ये आप अपना टोटल प्रोटीन इंटेक काउंट करेंगे तो आपका टोटल प्रोटीन इंटेक पूरे दिन का एटलीस्ट 90 से लेकर 100 ग्राम बनेगा और आपका कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक बनेगा अराउंड अबाउट आपका बनेगा 70 to 80 ग्राम और फैट्स आपके बनेंगे 30 से 35 ग्राम। तो ये आपका हाई इन प्रोटीन जो है बेसिकली पूरा प्लान बनेगा। हाँ, अगर आपने चिकन और फिश को रिप्लेस करना है मटन के साथ, तो जो चिकन की क्वांटिटी आप 200 ग्राम ले रहे हैं तो मटन से आप 100 ग्राम लेंगे, क्योंकि मटन के 100 ग्राम में 250 कैलोरीज होती हैं और चिकन के 100 ग्राम में 165 कैलोरीज होती हैं। इन ऑप्शंस को आप इसका रिप्लेस कर सकते हैं। रोटी आपने डे में 1 टाइम लेनी है, वो लेनी है आपने बेसिकली लंच में। इसके साथ आपने कौन सी चीज़ें और ऐड ऑन करनी है, वो ऐड ऑन करनी है। सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल का छिलका आपने ऐड करना है। इसके साथ साथ आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन कम से कम यूज़ करनी है। मेडिटेशंस करने हैं स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए। इसके साथ अपने स्लीप साइकिल को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रखना है। सप्लीमेंट्स में कौन सी चीज़ें आप ले सकते हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी लैब्स करवानी है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है तो आपने 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 के अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेने हैं नाश्ते के बाद। और इसके साथ आपने विटामिन B12 का भी टेस्ट करवाना है। अगर विटामिन B12 आप डेफिशिएंट हो तो आप इसमें विटामिन B12 का कोई भी सप्लीमेंट 500 मिलीग्राम सुबह नाश्ते से पहले ले सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 लाजमी ऐड कीजिएगा। ओमेगा 3 हेल्प आउट करेगा आपकी ओवरऑल स्ट्रेस को कम करने के लिए और इसके साथ साथ ओमेगा 3 हेल्प आउट करता है आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। वो 1000 मिलीग्राम जो है दोपहर के खाने के बाद ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको नींद के मसाइल हैं तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी ऐड कर सकते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हेल्प करेगा आपकी नर्व हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और मसल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ मूड स्विंग्स को भी कवर अप करने में हेल्प करता है। इसका 400 मिलीग्राम की जो डोजेज है वो आप रात सोने से 45 मिनट पहले ऐड ऑन कर सकते हैं। जो बोनस टिप में आपके लिए चीज शामिल है वो है बेसिकली इनस्टॉल। इनस्टॉल एक बेसिकली रिसर्च बेस्ड सप्लीमेंट है जो हेल्प आउट करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिकवर करने के लिए। ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट के इंक्लूड के अंदर और इसको दिन में किसी वक्त भी ले सकते हैं। बेस्ट टाइम होता है सुबह नाश्ते से पहले निहार मुंह लेके। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए शेयर की है, आई होप कि ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। और अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर पीसीओएस, फैटी लिवर, ओबेसिटी, तो आप मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। इस डाइट प्लान से आप 4 to 5 kg वेट रिड्यूस कर सकेंगे इजीली। इसलिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।